एक तो भाई इस खानदान के जो पासपोर्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है वो कभी नहीं सॉल्व होगा। जहाँ पे सपुला कहता है कि पासपोर्ट पूरा लथपथ था जूस के अंदर, वहीं पे सट्टू डार्लिंग कहती है कि अम्मी यहाँ से जाते बताइए कि पासपोर्ट के ऊपर जूस गिर गया था, नंबर्स कुछ मिट गया था। फिर वही पासपोर्ट से अम्मी कैसे वापस आई है? सपोला बनवा के दिया या फिर ख्वाब में बन गई, जैसे वही पेज वापस आई गिरा। ये खानदान पूरा अटैक जाके पासपोर्ट पे ही क्यों करते हैं? जो चीज़ को लोग इतना प्यार से रखते हैं कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं कुछ लक ना जाए, कहीं कोई पेज वेज नहीं फट फुट जाए, वहीं पे ही लोग पासपोर्ट को जूस वूस पिलाने चल देते। पैर के घुटनों का दर्द नहीं टीकता बिल्लो रानी के सामने, हल्ला बोल करके भाग जाता है। वहीं पे सलमा यासीन बोले तो मीठी छुरी ने बिल्लो के साथ हाथापाई, हमलावर, लड़ाई कराए। वाह, क्या बेटी पाया है बिल्लो ने। तो उस पर तो हम बाद में चलेंगे, उससे पहले कुछ बढ़िया बढ़िया बातें शेयर कर लेते हैं। तो जहाँ पे सुहेब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ के घर के नाम है सुहाइका हाउस, वहीं पे सट्टू डार्लिंग सोच रही है कि मैंने इनका सब कुछ तो कॉपी किया, धर्मशाला खोल के बैठ गया मैं। मुझे भी तो एक घर बनाना है जिस घर का नाम मैं लिखूंगी घोचारा हाउस। घोचू और तारा, तारा के टी भी निकाल दो, खा लो टी को। आरा, घोचू आरा, घोचारा, तो घर के नाम होगा घोचारा हाउस। तो आज से हम लोग इसके ड्रीम हाउस के नाम रखेंगे घोचारा हाउस। तो मेंटल दीपिका के देख के तुम इतना करना चाहती हो, अफसोस घोंचू और तुम्हारा नाम मिला के हो जाता है घोचारा हाउस। और घोतारा भी बोल सकते हैं, लेकिन घोचारा ज़्यादा मज़ा आता है। तो सट्टू डार्लिंग बनाएगी घोचारा हाउस। पता नहीं दुनिया में किस किस के बेटा और बेटी बनेंगे घोचारा हाउस के दामाद और बहू। देखते कब बनते। जहाँ पे घरवा लड़कियन से और बुढ़न से धर्मशाला भरा पड़ा है, धर्मशाला बोले तो इसके सब्सक्राइबर जितना इसको समझाए थे कि इनको बहिरे करो, उतने ही आके सफाई देती है कि यही लोग को करके मुझे पुण्य कमाना है। फातिमा बनने के मौट पे लगाए के रखी है लड़कियन के, तो वकार जैसे फ्लैट दामाद मिलेगा। फिर उसके बावजूद पासपोर्ट वाला एक्सप्लेनेशन वाज टू गुड सट्टू डार्लिंग, प्यार आ गया। कहती है मेरे अम्मा के पासपोर्ट हो गया था ख़राब, पैज में जूस वूस गिर गिरा। अल्लाह जाने अब जूस गिरा रहा कौन चीज़। सबको तो पता है कि जितना कागज़ पत्थर चेचे पेचे है ना घर में, सब घोचू घुसाड़ के अपने बैग में रखता है चुरा के कोने में। तो घोचू के तो आदत है जंपे मारे के, पता नहीं जंपे मारने में कैसे कैसे भिजाए जायदी से। तो पैज थोड़ा मीट उठ गया, दिखात नहीं रहा। अब अल्लाह जाने लोग कैसे कहाँ रखते हैं। सोचो मैं 8 साल से यहाँ पे हूँ, मेरे घर में कोई लोग को करेला कोई स्टोरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने पासपोर्ट इतना संभाल के रखी हूँ। अगर खो जाएगा भाई मैं अपने गुलवा वापस नहीं जा पाऊँगी। अब तो माशाल्लाह हम तीनों के पास पासपोर्ट है, मतलब मुमायसा की भी बन गई, क्यूट वाली दुलार वाली मेरी लड़की की। तो हम लोग तो बहुत जतन से रखते हैं भाई, बहुत संभाल के रखते हैं। एकदम से रोवटे काँप जाता है कि कहीं कुछ लग लुग नहीं जाए, गिर गुर नहीं जाए। हमारा तो छत वत भी टूट गिरा पहले वाला घर पे, फिर भी हम इतना सेफ रखे हैं। इससे पहले हम उसको दुकान पे रखते थे, दुकान वाला ड्रो में लॉक हुआ करता था, तो इसने कहा कि वहाँ नहीं रखा करो। बहुत से लोग के आना जाना होता है रात के, कभी कभार अल्लाह ना खास्ता करे कोई हाथ उथ साफ करने आ जाए, तो तुम्हारा तो गई भैंस पानी में। फिर मैं घर में रखने लग गई। जहाँ पे कर दामाद के पासपोर्ट के पेज फट के वापस जुड़ गया, वहीं पे बिल्लू के पासपोर्ट गल के भीज के क्यों नहीं सही हो गया। सट्टू डार्लिंग तुम कितना एक्सक्यूजेस बनाती हो रे, कितना झूठ बोलती हो, तभी तुम भूल जाती हो कब कौन वाला बोला रहा। ध्यान से बोला करो वरना ऐसे भूलती रहोगी। गजनी नाम रख दिया जी फिर। आज बताई से कि इसके अम्मा के पहले बोला थी कि अम्मा के पासपोर्ट के एक्सपायर हुए गए, ये हो गए वो हो गए, आज कहती है कि सुसु हो गया उस पर गोचू से। अगर तुम लोग सोचत हो कि हमारा धर्मशाला में इतने बुढ़े लोग भरे पड़ी ने और फिर भी हम चुप है और कुछ बोली नहीं है, और ये लोग खाए पी के मस्त मलंग पड़े हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो तुम लोग गलत सोच रहे हो। कब तक खिलाऊंगी मैं इनको बैठा के? खा पेल रहे हैं तो पैसा तो वसूलूंगी ना। तो चलो, ओ बच्चे दुपट्टा लाओ, मेरा लाल दुपट्टा,
उड़ गया रे हवा के झोंके में, नोबिता खींच के लाया। तो दुपट्टा ला भाई, ओढ़ू मैं, बैठूं थोड़ा, दिखाऊं लोगों को अपना रूप रंग। 2-4 दिन दुपट्टा नहीं पहना तो तुम सब बदमाश बन गए। दुपट्टा पहनूंगी तो तुम लोग के अकल ठिकाने आएगा, बैल बुद्धियाँ। तो चले सुनते थोड़ा सा सट्टू डार्लिंग के भोली भोली प्यारी प्यारी सी आवाज़। माँ बाप का फिर साइड पर ही लगा देते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले है। चाहे वो मेरे ससुर हैं, वो मेरे लिए पहले हैं, और साथ में चाचू हैं। जितना टाइम है मैं बड़ों की, बुजुर्ग जो भी मेरे घर पर आते हैं, मैं सबकी करती हूँ और मैं करती रहूँगी, क्योंकि इनसे ही हमें दुआएं मिलती हैं। इन्हीं को तो हम भूल जाते हैं, जिन्होंने इतने बैठ जाते हैं जब वो कुछ हाथ में नहीं आएगा। कि जितना भी ना, हर कोई अपनी औलाद का सोचता है। तो सुन लियो ना, खड़े झूठ बोल दी, चाहे मेरा ससुर हो। ससुर वहाँ पेड़ के नीचे दूध पत्ती पीता है सानी के हाथ से। सानी ताने मार मार के, कैमरा मार मार के पिलाती है दूध पत्ती बुढ़े को। लवारिस की तरह पेड़ के नीचे आलू वाला चावल खा रहा होता है रात दिन। सानी झुरा झुरा बना के लाके मुंह में ठूस देती है, आ बुढ़ऊ खा। तब तुम्हारा ससुर ससुर वाला तमाशा कहाँ जाता है। तब तुम्हें नहीं याद रहता कि मुझे मेरे ससुर के लिए करना पड़ेगा। तब तुम आहे नहीं भरती हो। तो इसने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि मेरा चाचू है, मैं उसके लिए करूँगी। हु द हेल आर यू, जो भौंक रहे होते हो कि गुलाम को पैसा नहीं देना, गुलाम के ऊपर खर्च नहीं करना। भाड़ में जाओ तुम लोग, वीडियो देखा करो, वहीं तक तुम लोग के लेना देना रहना चाहिए मेरे से। ये सट्टू का कहना है कि तुम लोग सिर्फ मेरी वीडियोस देखो, व्यूज़ दो, और मैं अपने चाचू पे पैसे लुटाऊं, खुद को लुटा दूं। तुम्हारे बाप का कुछ नहीं जाता। मैं जानूं, मेरी मर्जी है, मेरा चाचू है, मेरा माँ का तीसरा खास में। तो ये वाला तुम लोग कैसे भूल जाते हो। इतना गंदा से बेइज्जती की है आज इसने सब्सक्राइबर्स को। रोज़ाना इसके सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि गुलाम को पैसा नहीं देना, गुलाम को घर में नहीं बुलाना, गुलाम के मुंह नहीं लगाना, गुलाम पे खर्च नहीं करना। आज इसने बता दिया भाई। ससुर पे तो नहीं करती है, सब ने देखा। साल भर ससुर कुत्तों की तरह पेड़ों के नीचे झुरा रहा होता, अचार की तरह। कुत्तों की तरह पड़ा रहता, अचार की तरह झुरा जाता है शाम होते। तो ससुर के लिए तो नहीं करते हैं। राबिया कहानी पहले रखती थी अपने घर में बुढ़ऊ को। जब से राबिया कहानी टिकटॉक पे बॉयफ्रेंड खोजे लगी, तब से वो छोड़ दिए इसको, बुढ़े को, कि जा सानी के हाथ के खा पी। तो बुढ़ा सानी को देख के सटिया जाता है। वाह 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 वाह, ये वाला डायलॉग सानी को ही मारा था। सुनाती हूँ। चाय दूध पत्ती है, पानी नहीं डाला। वाह 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 आज दूध पत्ती पिला रही हूँ। वाह वाह दूध घर का है था। वाह वाह। दादा को इस्लामाबाद अच्छा लगता है, वो वहीं रहना चाहता है, लेकिन ये लोग नहीं रखते हैं। ठीक है ना, ये रखते ना खालिद अमीन वाली रखती है। राबिया कहानी मजबूरी में रखती है कि इधर उधर निकल जाती है, बच्चियों का देखभाल दादा कर लेता है, घर में बैठा रहता है। लड़कियां दादे के आसरे रह लेते हैं, और कोई वजह नहीं है। अब उनकी लड़कियां जवान हो गई, अब उन्हें दादा की ज़रूरत नहीं है। तो दादा सानी के घर के पेड़ के नीचे वाह 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 सानी को देख के करता रहता सुबह शाम। तभी तो सानी चाय पिलाती है। दूध पत्ती पी ले चाचा, अबू दूध पत्ती पी ले। तो दूध पत्ती पिलाती है चाची को। चाचा लगता है, वैसे अब्बू बोलते हैं लोग। पूरा गांव के बाप है। तो सट्टू डार्लिंग ने कह दिया कि मैं अपनी माँ पे खर्च करी हूँ, तुम लोग जाओ भाड़ में। तुम लोग होते ही कौन हो बोलने वाले। थक चुकी हूँ तुम लोग से। तुम लोग कितना मेरे पर बोझ सराउंड करते हो। मैं तुम लोग के खाली बता रहा, हमें व्यूज़ दिया करो। हम नहीं बता रहा हमारे माई बाप बन जाओ तुम लोग। तुम लोग है कि हाथ पकड़ ले तो पूरा। मैंने उंगली पकड़ाई थी, तुम लोग पूरा हाथ पकड़ लेते हो। एक तो मेंटल के धर्मशाला पहले से लड़कियन से भरा पड़ा है। सब लड़कियन अभी फातिमा बनने की मोड पे बैठी ने वहाँ पे। सब लड़कियन को फातिमा बना के वकार जैसे फ्लैट किस्म के दामाद देना है। जैसे फ्लैट बैटरी नहीं होता है, उस तरह के फ्लैट दामाद ढूंढ के देंगे, तो कि लड़कियन जाके उसको चार्ज करेगी। फिर उनके माई बाप इससे पूछ के जाएंगे, बेटा बेटा हमें मूतना है, वॉशरूम चले जाए, बेटा बेटा ऑफिस चले जाए, बेटा बेटा बैठ ले, बेटा बेटा खड़े हो ले। जैसे फातिमा नचाती जाके बसीरा और मंथार की गड्डी को, बिल्कुल उसी तरह से सबको फातिमा बनाने की मौड पे लाके धर्मशाला में लड़कियन से घर भरा हुआ है। अभी
सब फातिमा बनने की मौडोन पे बैठे हुए हैं। देखते हैं कब फातिमा बनते और कितना फ्लैट दामाद मिलते हैं इनको। फ्लैट बैटरी बोले तो वकार, एकदम बढ़िया किस्म के फ्लैट बैटरी पैदा कराए बसीर और मंठार ने दोनों। अरे वकार तो वकार, दूसर का फ्लैट बैटरी अमीर बुढ़ऊ। अरे उनके तो छोड़ ही दो भाई, अलिस्बा के बाप के टाइटल होता है। मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा ब्लड हो गए, मेरी बेटी के ब्लड लूज हो गए, मेरी बेटी खूने खून हो गई। ऐसे भी बाप दुनिया में, कितना बेगैरत बाप है। मुँह से निकला है खून, बाप पता नहीं कौन कौन एंगल से दिखा रहा है थंबनेल बना बना के। इतना खुशरू बाप है यार, मस्त बाप है। इनके खानदान के लिए मस्त बाप है एकदम से। तो आगे चलते हैं। तो जी हाँ, चलते हैं मेन मुद्दा पे। सपोला के कहना है कि पासपोर्ट पे जूस नहीं गिरा था। ये वही सपोला है जो मलाकों को लेके मीठी छुरी के बेडरूम में बैठ के 30% के साथ रील्स बनाया है। ये कहता है दिस इज़ द रियल स्टोरी, बट क्वेश्चन इज़ आपकी अम्मी के पासपोर्ट कहाँ गुम था? जब वो मिला तो जूस में लथपथ क्यों था? मेरी बहन, आप अपनी माँ को एक फाइट एंड स्ट्रगल के बाद लेके गई हो। यू आर द वीना। वाह, इतना स्ट्रगल कर रही थी बिल्लो। बिल्लो इतना स्ट्रगल कर रही थी बेचारी सऊदी अरब में, इतना अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ के आई है। और तो और माँ के पासपोर्ट जूस में लथपथ था। जूस पिलाने ले गई थी मीठी छुरी माँ के पासपोर्ट को, पता नहीं कौनो होटल में पिलाई, अल्लाह बेहतरीन जाने। घरवा में पिलाई के जो फ्लैश के अंदर पिला दी, अल्लाह जाने किधर ना। अरे वशरुआ में फ्लैश, फ्लैश मतलब फ्लैश भवा दे, उधर पिला दी जूस। कितने पिलाइए? तो ये सपोला था कंट्रोवर्सी किंग है ना। सारे इनके खानदान की औरतें कंट्रोवर्सी क्वीन है, वहीं पे सपोला कंट्रोवर्सी किंग निकला। तो सपोला तो आना चाहता है ना सामने, सर उठा के जीना चाहता है, यूट्यूब पे बड़का अंकल बने मंगे। वहीं पे सपोला ने छोड़ा सोसा। भाई सपोला, जिसके घर से बिल्लो ठुमका लेडी आई है वो भी होकर बेटी है। बस फ़र्क इतना है कि एक बेटी के घरे खूब धूम मचा के ठुमका मारना नसीब है, तो वहीं पे दूसरी बेटी के घरे 24 घंटा इबादत करना पड़ता है, और कोई वजह नहीं है। तो इबादत करना मतलब इसके लिए फ़ाइट था, स्ट्रगल था। अस्तगफिरुल्लाह, गड़क करे अल्लाह तुम लोगों की ज़बान को। हम लोग तो इतना दिन इसको देखा है, गाड़ी में बैठ के कंधों पे नाना के घूम ही रही थी, ज़ियारत कर रही थी, इबादत कर रही थी। ये स्ट्रगल कहाँ से हो गया? ये तो बहुत खूबसूरत पल होता है ना, जब बंदा अपने मियाँ के साथ बंदी इबादत करे, ज़ियारत करे। हम तो ऐसे पल का इंतज़ार कर रहे हैं। हाय हाय कामरान साहब, हमें भी ले चलो, ज़ियारत करवाओ, इबादत करवाओ। वो कहता है घर में पहले कर ले, उधर बाद में चलेंगे। घर में बगैर मिस करे कर लिया करो, वहाँ बाद में चल देंगे। हम बोला ठीक है, यही नसीब है। तो बिल्लो रानी वहाँ पे कितना कैसी लाइफ जी रही थी, हम लोग देखत रहा। पहाड़ी पे खाना खिलाना, पिकनिक लेके जाना, मज़ा मरवाना, इसके मीठी छुरी बेटी करवाती थी। वहीं पे बेटी उसको स्ट्रगल भी करवाती थी और लड़ाई भी करती थी, कर रही थी होगी, हु नोज। है तो बिल्लो की बेटी, चाहे ये हो चाहे वो, है तो सब एक जैसे। सबको अपने अपने बंदे को नंगा कर करके खाना है भाई। सपोला तू भी अपने औरत को लिया, तू भी इधर तमाशा करवा ले, तू भी जीत जाएगा। सट्टू डार्लिंग को कहता है यू आर द वीनर। वाह। तो मेरा सऊदिया जर्नलिस्ट जो चया पेशन है, मीडिया पर्सनालिटी है, ब्ला 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 पुक 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 जो है, उससे एक सवाल है। तुम औरतों के लिए इतना लड़ती हो, इतना लड़ती हो, एक बुजुर्ग औरत के साथ ये सब होता रह गया, उसके पासपोर्ट तक उठा के जूस पिला दिया गया, पासपोर्ट तक को। तुमने कुछ क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों नहीं बता पाई बुढ़िया?
तुम तो कहती हो ये लोग मेरे हमेशा से कॉन्टैक्ट में हैं। तुम तो बिल्लो की बहन हो बड़ी वाली, तो फिर क्यों नहीं किया अपने जीजे के साथ तुमने ये सब मारा मारी? क्यों अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिलाई? तुम्हारी ताकत नहीं थी, या तुम तब ख्वाब में बैठी थी, सो रही थी, वही बिग बॉस के ख्वाब देख रही थी? खुद जाने का। पता चला बुजुर्गों को नहीं लेते हैं तो फिर सट्टू डार्लिंग के नाम ले लेके बैठी है भी। ऐसे थोड़ी ना अपने चमड़ा कटवा कटवा के खिंचवा खिंचवा के जवान बनती रहती है हर आए दिन बेचारी। क्या बोलूँ अब आगे। तो नानी जान तुम कहाँ थी तब जब बिल्लो रानी के साथ इतना मारा मारी हो रहा था और मीठी छुरी उसके पासपोर्ट के जूस पिलवा रही थी, या पिला दी या पिलाया गया, तो तुमने क्यों नहीं इसके लिए आवाज़ उठाया? सपुल्ला कितना झूठ बोल रहा है पासपोर्ट का। पासपोर्ट के मसला तो उसके इधर होता था, जब यहाँ से जाती थी सऊदी अरब तब होता था। तो सपोला की झूठ यहाँ पे पकड़ा गया। ये सट्टू डार्लिंग कहती है अम्मी जैसे यहाँ से गई थी रमज़ान से पहले, जाते अम्मी के पासपोर्ट पे कुछ हो गया था, जूस गिर गया था, ख़राब हो गया था, नंबर्स नहीं दिख रहे थे, फिर मतलब पासपोर्ट तो रिन्यू कराना पड़ा होगा ना, नया बनवाना पड़ा होगा। रिन्यू तो नहीं, नया बनवाना पड़ा होगा। तो ये किसने बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ कभी। अगर जूस गिर जाए और नंबर मिट जाए तो फिर वो नंबर कैसे वापस आता है? इन ख़ानदान में पासपोर्ट के पेज वापस आ जाती है, न मिटा हुआ नंबर्स वापस आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, सब उसका करम है भाई जो दुनिया से चला गया है। जो चीज़ नहीं होता है वो कर देता है। आज भी सेविस में बैठा रह गया यासीन नाना। दामाद के पासपोर्ट के पेज फट जाता है, फिर उला के खोज खाज के जोड़ देता है। बिल्लो रानी के पासपोर्ट में जूस गिरता है, नंबर्स मिट जाता है, वो नाना यासीन आके लिख के पूरा कर देता है। देखो ना कैसे जादूगर की तरह काम करता बेचारा, दुनिया से जाने के बाद भी अपना ड्यूटी ही निभा रहा है। ऐसे 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 लोगों के ना अल्लाह पाक दुनिया से उठाए ही ना। सोचो दुनिया में कितना ड्यूटी निभाता था होगा वो, जो जाने के बाद भी निभा रहा है। तो तुम लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? ये कहती है कि पासपोर्ट में अम्मी कहती थी जूस गिर गया, नंबर्स मिट गया, फिर अम्मी वही पासपोर्ट से कैसे आ गई? फिर वही पासपोर्ट कैसे काम कर लिया वहाँ पे जबकि नंबर्स मिटा हुआ था? किसको उल्लू बनाते हो? या तो तुम ज़्यादा चालाक हो या तुम्हारी पब्लिक ज़्यादा उल्लू है। दोनों में से कुछ तो है तमाशा ना। समझ से बाहर है भाई, कोई समझाओ रे, इसको समझाओ, अम्मे ना समझाना। तो सपोला के झूठ भी यहाँ पे समझ आ गया ना। पासपोर्ट पूरा शरबत में गीला था, ये कहती है कि कुछ नंबर्स मिट गया था, सपोला कहता है कि पूरा गीला था। तो फिर वही पासपोर्ट से बिल्लो रानी आई कैसे? सपोला बनवा के दिया होगा ना। तो सपोला ने बिल्लो रानी को नया पासपोर्ट दिया। पता नहीं ओके का लालच है बिल्लो से अब इस बुढ़ापे में, वो भी बर्तन वर्तन मजवाई का। तो भाई साहब इस पासपोर्ट के जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कोई नहीं सॉल्व कर पाई। एकदम से जादूगर पासपोर्ट होता है और उसमें जादू करने वाला एक ही बंदा नाना यासीन बैठा है ना। जो चीज़ कोई दुनिया वाले नहीं कर पाएंगे वो ऊपर वाले कर देंगे, जो ऊपर जाके बैठे हुए हैं। तो इतना बड़ा बड़ा कांड हो गया बिल्ली तेरे साथ, किसी को पता ही नहीं है। इतना जुर्म होता था तुम्हारे साथ, तुम बेचारी इतना जुर्म सहती रह गई। अल्लाह माफ़ी दे किसी की माँ को बुढ़ापे में इतनी बड़ी बड़ी जुर्म नहीं सहना पड़े कि बेटी पासपोर्ट उठा के जूस में डुबा दे, फिर अम्मा वही पासपोर्ट झुरवा के लेके चली आए। ओए ओए ओए, क्या कहानी बताते यार, बिल्कुल मेरी वो वाला फ़िल्म की तरह। फ़िल्म ऐसा बनाओ कि लंगड़ी दौड़ पड़े, गूंगी बोल पड़े, अंधी है ना जो वो देख देख के चुप ही ना रहे और गूंगी के मुँह ना बंद होए, और जो बहरी है ना वो सुन सुन के धूम मचाए। ऐसा फ़िल्म बनाओ। तो यही वाला फ़िल्म बन गया यहाँ पे। कितना यार सट्टू डार्लिंग, कितना हंसाओगे। कल सट्टू डार्लिंग ने ना पूरा वीडियो में सबको लपेटा रख के अच्छे खासे
ससुर का करती हूँ, तीसरा अब्बू का करती हूँ, लेकिन मेन मिशन उसका यही था अपने सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स को बताना कि जो मम्मा के तीसरा खासम है तो माँ का नाम, मैं उसके लिए करूँ ना करूँ मेरी मर्ज़ी। तुम लोगों के हद है व्यूज़ देने तक तो व्यूज़ दिया करो, वरना भाड़ में जाओ। ये लोग समझते ही नहीं माँ बने रहते कमेंट में। अरे भैया कमेंट तो पढ़े के काबिल रहा, सब के टाइम फीस हो गई सट्टू के 2 लफ्ज़ों में। सट्टू ने 2 लफ्ज़ों में सबको समझा दिया है कि मैं तो करूँगी, तुम लोग जो मर्जी सोचो। बच्चों का टाइम भी आएगा, लेकिन अभी बुजुर्गों का टाइम है। इतना अच्छी तुम कैसे बन लेती हो? अगर तुम रियल में इतनी अच्छी होती, तुम्हारी अम्मा को बुढ़ापे में शादी जैसा अजाब को झेलना नहीं पड़ता। तुम्हारी अम्मा ने बुढ़ापे में इश्क लड़ाई, बुढ़ापे में शादी की अपने बॉयफ्रेंड से, ये सब हरकत नहीं करना पड़ता। बुढ़ा मरते ही उसी दिन शादी कर ली। बुढ़ा मरते मरते गुल्लू को अपने घर में नॉट अलाउड वाला बोर्ड लगा के साइड में खड़ा कर दिया था, लेकिन बुढ़ा के मरते गुल्लू बिल्लो रानी को ले आया। देख कितना प्यार था दोनों का। गुल्लू तो अपने औरत को रास्ता सटाए के लिए पहाड़ी से ढकेल दिए रहा। मुच्चड़ का कहना है, हम नहीं कह रहे हैं, इसी घर से आया ये बात। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफ़िज़।